Honorable District and Session Judge K. Ramesh Chandra Trivedi, respected all other judicial officers, respected honorary members of the bar, President Shri Imran Singh Chauhan ji, and all esteemed members. माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब श्री रमेश चंद्र ट्रिवेदी जी, उन लोग भी नहीं पहुंचे हमारे बीच, और बार एसोसिएशन के सभी सम्मानीय सदस्यगण, मैं जिला बार एसोसिएशन की 40वीं वर्षगांठ पर उपस्थित होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, वर्ष 1985 में हमारे बार के सदस्य अपने अधिकारों की लड़ाई में तहसीलदार के घमंडी व्यवहार और अहंकार के कारण हमारे 23 मार्च 1985 को हमारे बार के 102 सदस्यों को हिरासत में लिया गया। की तानाशाही और जाति की खबर को दुनिया भर में प्रकाशित नहीं किया। अंततः हमारे बार के खिलाफ मामला वापस ले लिया गया और 3 दिन बाद हमारे सभी सम्मानित जेल अदालत से रिहा कर दिया गया। तब से लेकर आज तक हम 23 मार्च को एकता दिवस सॉलिडेरिटी डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। राजगुरु और सुखदेव सिंह की शहादत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आप सभी के स्नेह, सहयोग और मार्गदर्शन से ही हमारा यह आयोजन हुआ है। यह दिन हमें अधिवक्ता समुदाय की एकता और सम्मान के प्रति हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। आशा करता हूं कि हम सभी इस एकजुटता के साथ आगे भी अधिवक्ता हितों और न्यायिक व्यवस्था के लिए कार्य करते रहेंगे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। पारी बुलाकर सम्मानित करेंगे। हमें श्री रमेश और श्री अश्विनी भारद्वाज एडवोकेट साहब को ऑनर करेंगे। मैं श्री धर्म सिंह पलेटर जी को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर आए और एडीजे साहब ऑनर करेंगे। सब सामने देखें। मैं श्री रोहित वत्स एडीजे साहब को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। वो इधर देखो साहब, इधर इधर सब साथ में श्री हुकुमचंद मित्तल सर, फोटो साथ में देखो। आइए सब साथ सामने
इधर इधर हाँ जी। आइए सर सामने इधर। सर साथ में सर सामने ये। सर साथ में इधर देखना ये। सर साथ में प्लीज साथ में सामने। बात आइए प्लीज इधर देखना सर इधर। इधर देखना इधर देखना ये। मैं श्री रवि सर साथ सामने इधर सर साथ में इधर देखना गर्दन थोड़ा बंद। ठीक है आइए सामने देखना पड़ेगा। ठीक है थैंक यू। साथ में इधर देखो सामने देखो। थैंक यू। सामने देखो। थैंक यू सर प्लीज। थैंक यू सर। सामने देखिए यस थैंक यू। सामने देखिए थोड़ा यस थैंक यू। सामने देखना सर इधर यस इधर देखना चाहिए। थैंक यू। एसोसिएशन जगाधरी के सभी सीनियर मेंबर्स, प्रधान जी और उनकी कार्यकारिणी के मेंबर्स, मेरे जुडिशियल साथीगण और बार एसोसिएशन के बाकी सभी मेंबर्स, सबसे पहले तो आपको आज के दिवस की, बेसिकली कल के दिवस की बहुत बहुत बधाई। सबसे बड़ी बात है कि कॉज आपने चुना, जिसको आपने हमेशा ऑनर
करने का निर्णय लिया। हर इंसान किसी भी काम को करके भूल जाता है, वो लाइफ में आगे बढ़ जाता है, परंतु अपने पास्ट को याद रखना एक अपने आप में एक कला है, एक तरह से क्वालिटी है। जिनको भी ऑनर आज किया गया है, उनको उनके दिमाग में उस दिन का दिन जरूर याद आया होगा, और उस दिन उनके साथ क्या क्या हुआ था वो सब उनको आज एक तरह से आपके लाइफ उन्होंने देखा होगा कि कैसे हमने उस दिन किया था, और हमने एक पर्टिकुलर मतलब चीज के अगेंस्ट कोई आवाज उठाई थी और हम अल्टीमेटली कामयाब हुए थे। ये अपने आप में एक सुखद अनुभव है, और ये अनुभव, इस अनुभव का अंदाजा वही लगा सकते हैं जिन्होंने उस अनुभव को एक्सपीरियंस किया है। इसलिए मैं उनको आज के उपलक्ष्य में एक तरह से उनके लिए ये उपलक्ष्य ही है, उनको ऑनर किया गया है, ये बहुत बड़ी बात होती है, और इतने टाइम के बाद। तो वो सारे जिनको आज ऑनर किया गया है वो बधाई के पात्र हैं, और मैं अपनी तरफ से भी उनको बहुत बधाई देता हूं। सॉलिडेरिटी एक ऐसा इशू है जिसपे बोलना जितना मर्जी बोले जाए इंसान बोल सकता है, बट सॉलिडेरिटी को एक्सरसाइज करना बहुत बड़ा मुश्किल है। हम यहाँ इतने सारे बैठे हुए हैं, पता नहीं हर एक के अपने अपने ओपिनियन होंगे, हर एक का अपना अपना व्यू होगा, अपना अगर कोई हम कॉन्सेप्ट दे दें अभी तो उसमें पता नहीं कितने सारे ओपिनियंस आ जाएंगे। परंतु इन सारी बातों के बाद भी हम एक पर्टिकुलर एक्ट के लिए अगर इकट्ठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। समाज की भलाई करना, समाज के लिए काम करना हमारी ड्यूटी है। हमने जो फंक्शन किया था वो फंक्शन इसलिए किया था कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, और हम इसके अंदर हमने विजय पाई। आज उन 40 सालों की ग्लोरी को, शान को हम मना रहे हैं, और ये दिवस बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज के बार के अंदर जो हमारा स्वागत किया गया है उसके लिए हम धन्यवाद हैं। हम समाज की सेवा करेंगे और करते रहेंगे, और समाज की ये ड्यूटी है कि वो हमें सेवा का मौका दे। धन्यवाद। कैसा महसूस हो रहा I am feeling very much honored myself and feeling very much happy that we, after a very long time, we have been honored for the deed for the society which we have done about 40 years before. It is not that advocacy is not a very simple or very pleasurable job, but the job of an advocate is also a very difficult job, and sometimes for the justice for the people they have to fight. They have to fight with the administration, and to such an extent that even the advocate they themselves land in the jail for the benefit of the society at large. And this is what is expected from an advocate. They should do their duty properly, and we have done, and we are ready to do it again. We are ready all the time to do, and all the advocates of Jagadri are so competent and so efficient that they are doing their duties well, and they are fighting for justice for their client. Thank you very much. आज हमने जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं जिन्होंने आज से 40 साल पहले जेल में जाकर और करप्शन के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाई थी, आज हमने उन सभी को याद किया। उन सभी को जितना हम कर सकते थे उन सभी का हमने मान सम्मान किया, और ये जो समारोह था ये हम सभी को वापस हर तरीके से एक होकर एकजुटता दिखाकर चलने के लिए कर रहे हैं। सर, ये बात बिल्कुल सही है। ये हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जगाधरी के मेंबर्स हैं, ये सभी शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एकजुटता ये हमेशा दिखाते हैं, एकजुट होकर चलते हैं। धन्यवाद।
आज बड़ा अच्छा लगा है कि हमारे जो नए प्रेसिडेंट बने हैं शिवराज सिंह चौहान वाले जगाधरी के, उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। आज से 40 साल पहले लगभग 102 एडवोकेट क्लब तहसीलदार के खिलाफ उन्होंने किया था और उन्होंने अपने आप को 2 मिनट में अरेस्ट कर दिए थे सेंट्रल जेल अम्बाला में। हम लोग वहाँ रहे और अल्टीमेटली उसकी यहाँ से ट्रांसफर हुई। एक बहुत बड़ा तब से लेके आज तक हमारे जगाधरी सॉलिडारिटी डे हर 23 तारीख को मनाती है, लेकिन आज जब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि जो उस समय के एडवोकेट हैं जो उस समय जेल में गए थे 3 दिन तक कुछ एजुकेशन के खिलाफ, उनको सब प्रॉब्लम है। बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारी बात खाली पैसे की रिश्वत में नहीं, जातीय खिलाफ हमेशा खड़ी रही। जींद में एक एसपी थे, उनका वकीलों से झगड़ा हुआ और स्टेट वाइड एजुकेशन हुई, तो हमारी बात ने उसको भी लिख दिया। किरण बेदी ने दिल्ली में जाती की तो हमारे बार के नेताओं ने दिल्ली में जाकर भी काम किया। हमारी बात इस प्रकार के किसी भी नोबल काज से पीछे नहीं रही। दोस्तों, आज भी जैसा हम अखबारों में पढ़ते टीवी पे देखते हैं 15 करोड़ रुपए हाई कोर्ट के 10 साल के पकड़े गए। अगर देश में भी एजुकेशन हो, शायद हमारी बात सबसे आगे होगी। और मैं बाहर के लोगों को बधाई देता हूँ कि जाति खिलाफ लड़ते रहे। धन्यवाद। What actually happened to the advocate when they entered the jail? Whatever my three honorable speakers have said, that is 100% true. But at the gate of the central jail, Ambala, all the advocates were agitating and with a full force they were uttering the slogans and others. And it was finally decided that now they will go inside the jail. और सम्मान लिया है, मैं उसके लिए आप सबका धन्यवाद। Other reverend and esteemed other judges, worthy president, young president, good president, and members of the executive, and my dear members. Today's function, it was very nice. It beggars description. Differences of opinion do come, but it is not the stage to bring those opinions here in this meeting. The purpose of the meeting is only that we should be united. We should live and work together. My only request is that we should be united so that the purpose of solidarity could be achieved, and this bar may not hinder in all such things. Usually, I would say that when our honorable session judge gives a speech, the function should come to an end. It is my request. I will say only all good wishes to you and to everybody, and I hope that this executive body, headed by Mr. Vikrant Chauhan, shall do very, very good for this bar in the coming days. Thank you. और दोस्तों, एक तो वो था जब 3 दिन जेल में रह के गए, उसके बाद हमने जब टेररिज्म पीक पे था, हमारे एक एडवोकेट चंडीगढ़ के एडवोकेट थे, वो और उसकी फैमिली आज तक पता नहीं चला कहाँ चले गए। वो टेररिज्म के टाइम ही पुलिस स्टेशन बुलाए थे, उसके बाद उनका पता नहीं चला। उस बारे में भी जाकर हमने चंडीगढ़ गिरफ्तारियां दी। हम दिल्ली गए, जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट की बात आई, वहां जाके हमने गिरफ्तारियां दी। तो ये बार अच्छे काज के लिए हमेशा खड़ी रही है और हमेशा इस बार ने चीज को याद कराने के लिए आज ये मनाया गया है। मैं इस बार से अब भी उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में भी अच्छे काम के लिए 2005-06 में मैंने इस बार का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था।
बीच में हमारा सॉलिडेरिटी डे मनाना बंद हो गया था। सॉलिडेरिटी डे पे 2 मेंबर्स को ऑनर किया जाएगा हर साल, क्योंकि बीच में बंद हो गया था। क्या होता था कि चलो जी लंच पे चलते हैं, ये नहीं पता था लंच की सीन का किसका नहीं। तब से वो प्रथा शुरू हुई है, दोबारा फिर इसको मनाना शुरू कर दिया गया। उसमें मैंने ये भी किया था कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, जो 65 साल से अबव और 30 ईयर की प्रैक्टिस है, उन सभी मेंबर्स को ऑनरेरी मेंबर बनाया जाए, उनसे सब्सक्रिप्शन ना लिया जाए। आज भी मैं एक सुझाव देता हूँ, या रिक्वेस्ट समझ लो, रिक्वेस्ट तो मेरे छोटे हैं इसलिए नहीं करता, मैं सुझाव देता हूँ कि हमारे जो भी 70 साल से अबव के मेंबर हैं, चाहे उनकी प्रैक्टिस कितनी भी है, उनको भी ऑनरेरी मेंबर बना दिया जाए और उनसे सब्सक्रिप्शन ना लिया जाए। आज के दिन ये एक अच्छा काम तो जरूर कर दिया जाए। 40वां एनिवर्सरी मनाने हैं सॉलिडेरिटी डे की। इसका ये हिस्ट्री रही है कि इस दिन 1985 में हमारे जो बार के एडवोकेट्स थे, 104 के लगभग थे, उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दी थी करप्शन के अगेंस्ट। जो हमारे यहाँ पर एसडीएम साहब थे वो बहुत करप्ट थे, और उस करप्शन के अगेंस्ट हमारे वकील साहब ने गिरफ्तारियाँ दी थी, और हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो करप्शन के अगेंस्ट खड़े हुए थे। ये इतिहास में अपने दादाजी श्री अची गौतम जी से सुनता आ रहा हूँ, और ये हमारे यंग एडवोकेट्स के लिए भी इंस्पिरेशन का काम है कि जब जब अन्याय बढ़ेगा, जब जब अन्याय की आवाज़ उठाई जाएगी, तो एडवोकेट्स बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और डटकर सामने आएंगे। और जुडिशियल के ऊपर भी अगर आघात होगा तो फर्स्टली एडवोकेट्स ही है वो कम्युनिटी है जो समाज को आईना दिखाती है करप्शन के अगेंस्ट। तो ये इंस्पिरेशन का काम कर रहा है, और एडवोकेट्स के लिए इंस्पिरेशन है। तो इस यादगार में हम मना रहे हैं, और ये हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। एक दूसरे से बधे रहें, ताकि आपका ये उपलक्ष्य हमेशा ऐसे ही मनाया जा सके जैसा आपने मनाया। थैंक यू वेरी मच। मैं श्री गुरनाम सिंह सर को एंड श्री चुमलाल सर को स्टेज बनाना चाहूंगा, आए और डीजे साहब को ऑनर करें। प्लीज सर साथ में थैंक यू सर। दोस्तों, मैं कुछ विचार आपसे साझा करना चाहता हूँ, इसलिए कैसे कैसे क्या हुआ था उसके बारे में। आज से 40 साल पहले की बात है। हमारे यहाँ एक केडी शर्मा करके तहसीलदार होते थे। वो करप्ट तो थे ही, बदतमीज भी थे ज़्यादा, मिसबिहेव करते थे एडवोकेट के साथ। और उस समय वो दौर था जब हजारों की रिश्वत भी बड़ी अजीब लगती थी, अब तो करोड़ों की भी अजीब नहीं लगती। हमारी बार ने जब केडी शर्मा तहसीलदार की कंप्लेंट की और उनकी ट्रांसफर हो गई, उन्हीं दिनों हमारे यहाँ जगाधरी के एमएलए डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा होते थे। वो उनकी ट्रांसफर रुकवा के लिए, जब एडवोकेट्स के पास कोई और चारा नहीं हुआ तो एडवोकेट्स ने पहले तो तहसील में धरना दिया। जब उनसे भी बात नहीं बनी तो उसके बाद गिरफ्तारी का मन बना लिया कि अभी हम इनके खिलाफ गिरफ्तारी देंगे। एसडीएम साहब ने बड़ी रिक्वेस्ट की, कहते आप घर चले जाओ, पर एडवोकेट्स ने कहा कि फिर रात को एमएलए का घेराव करेंगे और अपने घर नहीं जाते। तो सारे शहर में सिक्योरिटी तैनात कर दी गई कि एमएलए साहब का घेराव न डील कर लें, और हमें एक धर्मशाला में, जो इंदिरा मार्केट के पास जगाधरी में धर्मशाला है, वहाँ सबको भेज दिया गया। सारी रात हम उस दिन वहाँ बिताई हमने। उसके बाद जब सवेरे फिर एसडीएम साहब आए, उन्होंने फिर कहा कि भाई सारा शहर टेंशन में है, आप घर चले गए। तो सारे वकील ये कहने लगे, कहते ना घर नहीं जाते, जेल जाएंगे।
आ जाओ। माने एसडीएम साहब कहने लगे कहते अच्छा ऐसा करो फिर अब अपने घर जाके कपड़े ले आओ और जेल जाने की तैयारी कर लो। तो हम सभी वकील अब अपने घर चले गए और अपना 1-2 जोड़ी जो भी अपने कपड़े ले गए साथ आ गए। 2 बसें मंगा ली गई। एक हमारे कुलीन जो बाद में बने थे आरसी गुप्ता उनके रीडर हुआ करते थे, उनको साथ भेज दिया, कहते भी साथ चले जाओ इनके, और अम्बाड़ा सेंट्रल जेल तक हम चले गए। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, उस समय हमारे जुडिशियल ऑफिसर बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते थे। वो भी बेचारे रात को आके जहाँ हम धर्मशाला में रुके थे वो भी वहीं हमारे पास घंटों बैठ के वो भी और एक रमा बतावन करके भी उनको हमने घर वापस भेज दिया कि भाई आप तो घर जाएं, आप जेल में ना जाएं। और हम 2 बसें भर के 102 वकील अम्बाड़ा सेंट्रल जेल चले गए। वहाँ हमारे आरसी गुप्ता जो रीडर थे उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की कहते अपने घर चले जाओ, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। जब वकील वहां फिर नहीं माने उन्होंने 107 151 के कलंदरे बना दिए हमारे, और एक बारी बारी 102 वकील अम्बाड़ा सेंट्रल जेल में चले गए। हमारे लिए पूरी का और जितना भी पकवान था वो सारा और फ्रूट ड्राई फ्रूट वगैरह सभी बार के मेंबर्स लेके वहां पहुंच गए। अपने जुडिशियल ऑफिसर्स के बारे में फिर एक बार और मैं कहना चाहता हूँ कितने कोऑपरेटिव थे। हमारे साथ जेलर बदतमीजी करने शुरू कर दी। जेलर ने किसी बात के पीछे ऐसे अखबार मांग लिया था या क्या मांग लिया था हमसे, तो हमने सेशन जज साहब को शिकायत की। मैं कह दिया ऐसे बदतमीजी करे, तो उन्होंने जेलर को धमकाया, कहते भाई ये कैदी थोड़ी है, ये तो किसी उसका एजिटेट करते हैं, एजुकेशन में यहाँ आए हैं, कैदी थोड़ी है जो बदतमीजी करोगे इनके साथ। तब जाके जेलर सही हुए। नेक्स्ट डे उसी दिन से फिर क्या हुआ, हमें चाय चीनी दूध अलग से देना शुरू कर दिया। हमारे कुछ कुलीन थे वही अपना चाय वाय बनाने लगे और वही हमने अपना चाय अपने हाथ की बनानी पीनी शुरू कर दी। जब 3 दिन हो गए, तीसरे दिन क्या हुआ कि चौधरी भजनलाल सीएम थे और तीसरे दिन असेंबली का सेशन था। जब वहां अपोजिशन में जो भी कुछ एक एमएलए थे, जब ये हुआ कि असेंबली में ये सवाल पूछा जाएगा कि अभी 102 वकील के अंदर कपड़े हैं, तो उसी समय वहां से ऑर्डर यह कर दिया गया जेल अथॉरिटी को, कहते भी वकीलों को बाहर निकालो। और हमें सभी वकीलों को बिना किसी कहने कहते जब बाहर चलो। वकीलों ने वहां ये भी कहा कि अभी नहीं हम भी जाते, कहते जब आपको जबरदस्ती भेजेंगे। तो हमें वहां से 102 वकीलों को रिहा कर दिया गया और तीसरे दिन फिर हम वापिस अपने घर अपनी बसें किराए में करके। आज मुझे मेरे नोट्स में है कि वकील की रजिस्ट्री के ऊपर उसको पैसे देने पड़ते, वो वकील की बात नहीं मानता। अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली की घटना आपने सुनी है, वर्मा साहब की। मुझे जी की लगाना कुछ अच्छा नहीं लगता, वो जी के काबिल है, यूट्यूब पर देखी होगी। एक बात याद करा के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। आज से कुछ अर्से पहले निर्मला यादव के पास 15 लाख रुपए पहुंचे थे, ज्यादा पैसे भी देते उसके लिए, निर्मल यादव के लिए पैसे थे। वो मुकदमा चल रहा है, याद है जब भूल गए हो? इतने साल होने के बाद कहाँ मुकदमा हो? जुडिशरी के अंदर भी पिक एंड चूज किया जाता है। इंसाफ सिर्फ कहने के लिए इंसाफ है, अमल में कोई इंसाफ नहीं। अगर यही तरीका चलता रहा, आखिर में एक होती है जनता के पास, सब जगह से नाराज जब होते हैं ना, तो एक ही बात कहते हैं मैं आपको बात को कोर्ट में देख लूंगा। अब देख लो कोर्ट के नजारा की जरूरत। समाज की भलाई करना, समाज के लिए काम करना हमारी ड्यूटी है। हमने जो फंक्शन किया था वो फंक्शन इसलिए किया था कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे और हम इसके अंदर हमने विजय पाई। आज उन 40 सालों की ग्लोरी को, शान को हम मना रहे हैं और ये दिवस बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज के बार के अंदर जो हमारा स्वागत किया गया है उसके लिए हम धन्यवाद हैं। हम समाज की सेवा करेंगे और करते रहेंगे और समाज की ये ड्यूटी है कि वो
हमें सेवा का मौका दिया। धन्यवाद। कैसा महसूस हो रहा I है? am feeling very much honored myself and feeling very much happy that we, after a very long time, we have been honored for the deed for the society which we have done about 40 years before. It is not that advocacy is not a very simple or very pleasurable job, but the job of an advocate is also very difficult job, and sometimes for the justice for the people they have to fight. They have to fight with the administration, and to such an extent that even the advocate they themselves land in the jail for the benefit of the society at large. And this is what is expected from an advocate. They should do their duty properly, and we have done, and we are ready to do it again. We are ready all the time to do, and all the advocates of Jagadri are so competent and so efficient that they are doing their duties well, and they are fighting for justice for their client. Thank you very much. आज हमने जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं जिन्होंने आज से 40 साल पहले जेल में जाकर और करप्शन के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाई थी, आज हमने उन सभी को याद किया। उन सभी को जितना हम कर सकते थे उन सभी का हमने मान सम्मान किया, और ये जो समारोह था ये हम सभी को वापस हर तरीके से एक होकर एकजुटता दिखाकर चलने के लिए करा था। सर ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जगाधरी के मेंबर्स हैं ये सभी शांत स्वभाव की रहती हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर एकजुटता ये हमेशा दिखाते हैं, एकजुट होकर चलते हैं। धन्यवाद।